हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम एंड अदर मॉड्यूल। तो दोस्तों, ये चैनल अब डाइवर्सिफाई हो गया। अब हम एसएपी पीएम, एसएपी एमएम, एसएपी फीको, एसएपी एचआरएम, एसएपी एसडी, ठीक है ना, एसएपी क्यूसी, एसएपी पीपी, किसी भी मॉड्यूल के बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अपने जो जितने भी व्यूवर्स हैं उनके कमेंट के बेस पे। ठीक है। तो दोस्तों, एक कमेंट आया था, बहुत ही अच्छा कमेंट आया था और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है भी कि क्या हम एसएपी में जो टास्क लिस्ट बनाते हैं, ठीक है ना, उसको क्या हम नोटिफिकेशन के साथ में अटैच कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ है कि हम टास्क लिस्ट है वो नोटिफिकेशन में आ जाए। तो उससे ही रिलेटेड मैं आपको ये वीडियो देने वाला हूँ। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, टास्क लिस्ट। तो पहले दोस्तों छोटा सा बता देता हूँ क्या है टास्क लिस्ट। आपने मेरी वीडियो देखी होगी, इसमें भी मैंने बहुत अच्छे से बताया, फिर भी बता रहा हूँ कि किसी भी इक्विपमेंट में आपका जो ओईएम होता है, ठीक है ना, ये आपका जनरल मेंटेनेंस प्रैक्टिस होता है। ठीक है ना। प्रैक्टिस क्या होता है? प्रैक्टिस, आप किसी इक्विपमेंट में गए, आपको ये देखना है कि इक्विपमेंट में ऑयल है कि नहीं, ठीक है ना, उसका कपलिंग का गार्ड कंडीशन सही है या नहीं, ठीक है ना, उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है ना, जो फिजिकली आप एलएफएल करते हो, लुक लिसन फील, एलएलएफ सॉरी, या वर्कबाई इंस्पेक्शन करते हो, ठीक है ना, उसके बेस पे है। टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, आपका जो भी है आप उसको टास्क लिस्ट बोल सकते हो। क्लीनिंग करना है, मशीन का ओवर होलिंग करना है, वो सब टास्क लिस्ट होता है। ठीक है। नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन जो होता है एसएपी में, वो क्या करता है, आपका एक टाइप ऑफ मैसेज होता है, ठीक है ना, एसएपी पीएम इंटीमेशन, मैसेज नहीं, मैं बोलूँगा इंटीमेशन होता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, वर्क करते हो। ठीक है। अब दोस्तों सिंपल है, क्वेश्चन आया था कि क्या हम टास्क लिस्ट को नोटिफिकेशन के साथ में असाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, या इसका आंसर भी ट्रिकी हो सकता है, तो प्लीज़ एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से आपको बताना चाहूँगा। ठीक है। तो दोस्तों, सिंपली मैं आपको एक टास्क लिस्ट दिखाता हूँ। आइए 06, एक काम करता हूँ, आइए 07 है, तो आइए 07 मैंने टी कोड बताया था। ठीक है। इसमें मैं सर्च करता हूँ, कंट्रोल एफ, देखते हैं कुछ है क्या। ठीक है, ये देखिए एक टास्क लिस्ट है, मैंने क्रिएट किया है। ठीक है ना। उसमें क्या लिखा है, टास्क लिस्ट क्या है, चेकिंग ऑफ मशीन वाइब्रेशन। ठीक है ना, ये टास्क लिस्ट है कौन से मशीन के लिए, SCCH करके एक मशीन है जिसमें आपको मशीन का वाइब्रेशन चेक करना है। इसका जो नंबरिंग क्या है दोस्तों, 79। ठीक है। अब मैं यहाँ से एक नया सेशन ओपन कर देता हूँ, टास्क लिस्ट का नंबर आपको पता चल गया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नोटिफिकेशन में इसको अटैच करना है। ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँगा, मुझे एक मेंटेनेंस प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो IP000 टी कोड है, ठीक है ना, उसमें आपको क्या जाना है, क्रिएट में जाना है और स्ट्रेटेजी प्लान में जाना है। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, मेंटेनेंस नोटिफिकेशन। क्यों? क्योंकि सवाल ही आया था, क्या हम मेंटेनेंस नोटिफिकेशन के साथ में टास्क लिस्ट को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ मेंटेनेंस प्लान कैटेगरी है, उसमें मैंने जो है मेंटेनेंस नोटिफिकेशन आउट ऑफ द जो जितने भी हमारी लिस्ट है उसमें से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेटेजी लिख लिया बी। बी लिखा, क्यू रिजल्ट लिखा बी। यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है, मैंने बी इसलिए लिखा है, शेड्यूल बाय की डेट। ठीक है ना, सिंपली है, इसलिए मैंने इसको पकड़ा है। ओपन किया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टास्क लिस्ट असाइनमेंट चेक फॉर नोटिफिकेशन। ओके, नहीं लिखा है पूरा। यहाँ पर मैं कीवर्ड डाल देता हूँ दोस्तों, SCH। ठीक है। प्लानर ग्रुप में डाल देता हूँ 100। ठीक है ना, सॉरी, नोटिफिकेशन टाइप में डाल देता हूँ यहाँ पर। ये देखो नोटिफिकेशन है, मैंने पकड़ लिया मेंटेनेंस रिक्वेस्ट। क्लियर है। प्लानर ग्रुप 100 है। प्रायोरिटी आप देख लो, जो भी है आप सर्च कर लेना। मेरे प्रायोरिटी में शो नहीं कर रहा है, इसको मैं अपडेट कर दूंगा तो इसमें प्रायोरिटी आने लगेगा। ठीक है। अब से देखा, इंटर कर दिया।
अब यहाँ पर देखो प्रायोरिटी, ओके यहाँ पर ऑलरेडी लिस्ट क्रिएटेड है तो मैंने लो कर दिया, ठीक है, जस्ट चेकिंग है इसलिए लो कर दिया दोस्तों। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर टास्क देखो, ये टास्क लिस्ट लिखा है ना, इसमें CAT TLGROP GRP CR, सिंपल सा है। आपको जो टास्क लिस्ट है यहाँ पर जाना है, कितने नंबर लिखा था 79, यहाँ पर आपको 79 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर A लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है 1, हो गया। देखो टास्क लिस्ट पर मशीन सेलेक्ट हो गया, ठीक है, क्रिएट हो गया। ये क्या है, मंथली है इसका टास्क लिस्ट, ठीक है ना। अब जाते हैं शेड्यूलिंग में, जाऊंगा शेड्यूलिंग में, देखूंगा ऊपर में जाऊंगा शेड्यूलिंग में, तो आपको 90% क्राइटेरिया, आप यहाँ पर 100%, आपको कोई भी वो नहीं चाहिए, गैप नहीं चाहिए, ठीक है। 365 डेज के लिए मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, वैलिडेट कर दे रहा हूँ। और 27/12 आज डेट है, तो मैं काम करता हूँ 27/12 से एक महीने पहले का ही मैं स्टार्ट डेट कर देता हूँ, 27/11/2023, ठीक है। ये करके मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद IP10T कोड है, उससे मैं इसको क्या करता हूँ, स्टार्ट इन साइकिल ऑफसेट 1 डे लिख देता हूँ, सो क्या करता हूँ, ठीक है, ठीक है। 27 तारीख को ही मेरा जनरेट होगा, ठीक है ना। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको रिलीज कर देता हूँ, ठीक है। 27/1/2024 को आ रहा है दोस्तों, जो डेट है अपन चेक कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या कर दिया, सेव, ठीक है। अब मैं जाके चेक करता हूँ IW29 में, ठीक है। नोटिफिकेशन चेक करने के लिए टी कोड होता है, डिस्प्ले करने के लिए टी कोड क्या होता है, IW29, ठीक है, याद रखिएगा। और मल्टी मास चेंज करने के लिए IW28, ठीक है। इसमें नोटिफिकेशन टाइप मैंने क्या कर दिया, M1 डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर डेट डाल दिया, आपने देखे था डेट बता रहा था कितने तारीख से इतने तारीख तक है ना, तो आपने डेट ले लिया। आज के डेट भी पकड़ लो, 27/11/2023 में आपने डेट डाला था, याद है। ये लेके आप यहाँ पर जाइए और प्लानिंग प्लांट है वो सेलेक्ट कर लीजिए, मालपुर से स्टार्ट है। प्लानिंग प्लांट में आप, एक मिनट, यहाँ पर प्लानिंग प्लांट है, यहाँ पर आपको SCCH जो आपको जो भी प्लांट का नाम है वो करके आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। इसको लेटेस्ट कर देना है टॉप टू बॉटम। तो ये देखो, ये वाला नोटिफिकेशन खुल गया, ये वाला ये डिस्प्ले है दोस्तों, ठीक है। अब डिस्प्ले में आपको बता रहा हूँ, सिंपली याद रखना, ये IW29 के थ्रू निकाला मैंने, ठीक है ना। यहाँ मैंने इसको खोला, यहाँ पर नोटिफिकेशन सब है, देख रहे हो। नोटिफिकेशन के लिए फंक्शन लोकेशन, इक्विपमेंट का नाम, प्लानर ग्रुप, वर्क सेंटर, रिपोर्टेड बाई, सब लिख के आ रहा है, ठीक है। रेफरेंस ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, डेट एंड टाइम आ रहा है, ठीक है। माल फंक्शन में अभी कुछ नहीं भरा इसलिए कुछ नहीं, लोकेशन में कुछ नहीं, देखो यार लोकेशन में ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं, सिंपली जो कॉस्ट सेंटर है वो सब आपको दिखेंगे। शेड्यूल ओवरव्यू में अगेन वही सेम डेट वाला फंक्शन है। अब ये देखो, यहाँ पर आपको टास्क लिस्ट दिखा रहा है, आप ये नोटिफिकेशन में जाओगे तो आपको यहाँ पर लास्ट में मेंटेनेंस प्लान करके है, जिसमें आपको मेंटेनेंस प्लान भी लिखा है। कॉल नंबर, ये कॉल नंबर पहला फर्स्ट टाइम भी जनरेट हुआ है, मेंटेनेंस आइटम भी जनरेट हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये टास्क लिस्ट है 79, दिख रहा है टास्क लिस्ट को मशीन SCCH, राइट। तो आपको ये दिख रहा है। अब आपको मैं इसको फिजिकली दिखाता हूँ, क्या बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या किया, न्यू सेशन ओपन किया, ठीक है। IW22 कितना था ये, 121 है, वो चेक कर लेते हैं। ओके 121 ऑलरेडी आ गया, मैंने इसको क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों मैंने इसको क्या किया, रिलीज कर दिया, ठीक है। अब ये देखो आपका जो इसमें एक चीज़ क्या हुआ, रेफरेंस ऑब्जेक्ट आया, माल फंक्शन ब्रेकडाउन आया, लोकेशन डाटा आया, शेड्यूलिंग ओवरव्यू आया, मेंटेनेंस प्लान आया, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो ना मेंटेनेंस प्लान लिखा, तो अब आप बोलोगे कि यहाँ तो आपको मेंटेनेंस प्लान लिख गया, अब तो इसके हिसाब से मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन यहीं पे है इश्यू।
यहाँ पे इश्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, आपका टास्क लिस्ट दिख रहा है, सब दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर टास्क लिस्ट सब दिख रहा है, इसको मैं अभी क्या है फिलहाल के लिए ओमिट कर रहा हूँ। दिख रहा है आपको, ये आपको स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 आपके जो भी डिफाइन उसके हिसाब से निकलेगा। आइटम टास्क, देखो यहाँ पर टास्क कुछ नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो मेरा पॉइंट। मैं आपको इसलिए मैं ये बोला, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर टास्क आपको नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिखेगा आपको टास्क, क्या करना है क्या नहीं करना है उसका टास्क नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्टिविटी जो डिफाइंड है उसमें भी एक्टिविटी कुछ नहीं दिखेगी आपको। देख लो, आपको रेफरेंस ले लो, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। अब सिंपली क्या करना है दोस्तों, आपको जो एक्टिविटी जो लिखी है आपको देखना है। तो सिंपली है, आपको जो भी काम करना है, काम करने के लिए क्या, तो नोटिफिकेशन क्या, इट इज जस्ट एन इंटीमेशन। काम करने के लिए आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ऑर्डर, हमेशा ऑर्डर क्रिएट होगा, ठीक है। ओके, इसमें डेट बोल रहा है कि मेरा शेड्यूलिंग ओवरव्यू में जाता हूँ मैं, इसको डेट में मान लीजिए एक दिन 24 तारीख को कर लेता हूँ, ठीक है ना। कोई भी डेट ले लो, 24 को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, ये आ गया, नोटिफिकेशन नहीं लिखा था, ठीक है, ये आ गया। अब देखो दोस्तों, मैंने इसको बस आपको रिव्यू कराने के लिए किया है। देखिए, ये हेडर डेट आ गया। अब आप बताओगे कि सर जी मेरा प्लानिंग टास्क किधर है। तो पहले तो देखो, प्लानिंग टास्क लिस्ट है वो प्लानिंग में आता है, ठीक है ना। तो ये मेरा टास्क लिस्ट क्या है, ये है, ग्रुप है 79, ये क्या है 1 दिखा रहा है। अब मैं क्या कर दिया, इसको रिलीज कर दिया, इसको क्या कर दिया, सेव। ये क्या मंडे से ऑर्डर क्रिएट हो गया। इसको मैं गया IW33, ये क्या डिस्प्ले का है, ठीक है। बहुत सारे टी कोड बताए हैं दोस्तों, सबके बारे में बेसिकली आपको बताया, छोटी छोटी चीज़ें बताया हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, कॉल नंबर 0 है, यानी फर्स्ट कॉल है, ये वाला दिखा रहा है, ठीक है ना। कंट्रोल है, आपको सब दिखाएगा कि क्या किया गया, लोकेशन दिखाएगा, एडिशनल डेटा दिखाएगा। और जो एक्टिविटी जो लिखी है वो यहाँ लिखी है, एक्टिविटी यहाँ पर आपकी लिखी है कि आपको क्या करना है, चेकिंग ऑफ मशीन वाइब्रेशन विद इन 2 आवर्स। आप 2 आदमी लेके 1 घंटे में काम कर सकते हो, तो 2 घंटे का मैन आवर्स होगा, ठीक है। सो होप सो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि टास्क लिस्ट को आप डेफिनेटली, यस श्योर, आप नोटिफिकेशन के साथ अटैच कर सकते हो। बट आपको अगर देखना है कि क्या है, क्या क्या काम करने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ही आप ऑपरेशन वाले टैब में उस एक्टिविटी को देख पाएंगे। सो होप सो दोस्तों आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरे वीडियो के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, देखो मेरा एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या बताऊँ, मुझे जब जब डाउट पूछते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उन सब चीज़ों के बारे में रिप्लाई दे सकूँ। जैसे था पीएम से रिलेटेड था, मैं बहुत सारे रिप्लाई देता था, फिर लोगों के एफएम से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगे, फिर किसी का एमएम से, किसी का पीको से। तो मैंने बोला कि क्यों ना इस मॉड्यूल को बढ़ा दें। तो दोस्तों मेरी भी लर्निंग स्टेज ही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जानता हूँ, बहुत ज़्यादा ही नॉलेजेबल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक एज एंड यूज़र मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ जो डेफिनेटली यू, मी एंड एवरीवन फेस करते हैं एट द ऑर्गेनाइजेशन। सो होप सो आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, देख के मत जाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM एंड अदर मॉड्यूल। थैंक यू।